हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा हम कर रहे थे सुपर मैथ स्टार क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है अपनी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। तो अपने लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 के फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, टेंथ एंड ट्वेल्थ सम से, ठीक है। अगर इस बार और कुछ ऐड होगा 1.3 का तो आई विल अपलोड इट लेटर, ठीक है, इन अनदर वीडियो। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं सम नंबर फिफ्थ से लास्ट ईयर सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो आपका सम नंबर फिफ्थ है, दैट इज नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच सम। तो आपने प्रॉपर्टी का बस नेम बताना है। फर्स्ट इज, जो फर्स्ट है आपका पार्ट, -3/4 इंटू -9/5 इज इक्वल टू -9/5 इंटू -3/4। ठीक है, इनका ऑर्डर चेंज किया, मतलब जैसे अगर ये ए और बी है तो पहले बी लिख दिया, बाद में ए लिख दिया। तो ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब अगर इनका ऑर्डर इधर उधर कर दो तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम आता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बस ऑर्डर ही चेंज किया, पहले ये था, सेकंड नंबर पे ये था, इधर क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले इसे लिख दिया, सेकंड नंबर पे इसे लिख दिया। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, दोनों का आंसर सेम रहेगा, दैट इज 27/20, है ना, इधर भी 27/20। ठीक, इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बस ऑर्डर चेंज करना है नंबर्स का। सेकेंड इज 5/6 मल्टीप्लाई -2/3 ब्रैकेट में है। 5/6 मल्टीप्लाई -2/3, ये दोनों ब्रैकेट में है रैशनल नंबर्स, और बाहर है -7/13। और राइट साइड पे 5/6 को बाहर रख दिया और बाकी दोनों को डाल दिया ब्रैकेट में। ठीक है, बाकी दोनों नंबर को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। तो इनका आंसर भी सेम आएगा, इनका आंसर भी सेम आएगा। जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें इसे, तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। राइट, ये मैं जनरल फॉर्म बता रही हूँ। रैशनल नंबर्स की जनरल फॉर्म तो ओवर्स में होती है, लेकिन वैसे ऐसे समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कि अगर इन दो नंबर्स को ब्रैकेट में रखो, इनको पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, -10/18 आएगा ना, तो उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करो -7/13 से, जो इधर आंसर आएगा वही आंसर इधर आएगा, अगर आप पहले इनको सॉल्व करके बाद में इसे मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, पहले इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, फिर इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, आंसर सेम रहेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसे? एसोसिएटिव। तो ये मैं रब कर देती हूँ, बस आपको प्रॉपर्टी का नेम याद रखना है, मैंने समझाने के लिए जनरल फॉर्म थोड़ी सी बताई थी। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। थर्ड क्या है? थर्ड है -2/7 मल्टीप्लाई बाय -5/6 प्लस 3/5। अब देखो, ब्रैकेट में यहाँ एडिशन का साइन है, अगर मैं इसे ओपन करूंगी तो ये नंबर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आएगा सेंटर में एडिशन का साइन, फिर ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं ना, जो बाहर वाला नंबर होता है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हों सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे मैं 3 × 4 × 2 करूं, सॉरी इस यहाँ पे प्लस डाल दूं, तो इसका क्या मतलब है कि ये 3 है, ये 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, देन एडिशन का साइन, और ये 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूं तो 4 + 2 6, 6 × 3 18 आएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 3 4 = 12,
प्लस 3 2 6, तो भी 18 ही आंसर आएगा। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो यही तो प्रॉपर्टी है ये, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज 9/-13 मल्टीप्लाई बाय -13/9। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर उल्टा पुल्टा कर दो इन्हें, इसे पहले लिख लो, इसे बाद में लिख लो, तो इसका आंसर दोनों का 1 ही होगा, क्योंकि -13 से -13 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, आंसर 1। यहाँ भी 9 से 9 कैंसिल, -13 से -13 कैंसिल, आंसर 1। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नेम है? दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये टर्म आई है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि अगर मैं किसी भी नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इनवर्स मतलब उसी नंबर का उल्टा, जैसे 2/3 है, तो इसका इनवर्स क्या है? 3/2। इसका इनवर्स क्या है? 3/2। तो आंसर क्या आएगा? कटिंग होगी तो आंसर तो 1 ही आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 1 ही आएगा। दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपको पूछा जाए कि 5 का इनवर्स क्या है, 5 का इनवर्स क्या है, तो वो 1/5 है। ठीक है, 5 मतलब 5/1, तो इसका इनवर्स क्या होगा? 1/5। अगर -2/3 का इनवर्स पूछा है, दैट इज -3/2। ठीक है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाओ, साइन सेम रखना है आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। ठीक, तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिफ्थ इज -17/11 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -17/11। दोनों का आंसर -17/11 ही रहेगा। इसे बोलते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या लिखना है इसे? शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, ये तो सारा ऐसे ही आएगा, लास्ट पे आइडेंटिटी आपने पूरा लिखना है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे इनवर्स था, यहाँ पे आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया, वहां किसी भी रैशनल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सेम रहेगा। अब कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो आप, 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो सेम रहेगा। ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर ये ले लो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो सेम रहेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जहां 1 पे मल्टीप्लाई हो कोई भी नंबर, वहां पे आप ये प्रॉपर्टी लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली। ठीक है, एंड लास्ट इज, यहाँ कर दूं लास्ट, सिक्स्थ पार्ट जो है, तो सिक्स्थ इज, जो सिक्स्थ पार्ट है वो है बेटा -3/13 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, यहाँ लिख लो आप 0 मल्टीप्लाई -3/13, तो दोनों का आंसर 0 रहेगा। ठीक है, ये तो आपको पता है, कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। कोई भी नंबर, बड़ा छोटा, लाखों में हो, करोड़ों में हो, कोई भी नंबर हो, 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई 0 आ गया ना साथ में, तो आप सीधा डायरेक्ट उसका आंसर 0 लिख दो, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बड़ा हो, छोटा हो, रैशनल हो, कोई भी नंबर जैसा भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी 0। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। क्या बोलते हैं इसे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो गया कोई नंबर, तो वो प्रॉपर्टी हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, प्रॉपर्टीज पता चल गई। अब आ जाओ सिक्स सम पे।
सिक्स सम में क्या करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताने हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आपको गिवन होगा, आपने उसका रेसिप्रोकल कर देना है बस। सिक्स्थ इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। तो 11/13 का क्या हुआ, इनवर्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 13/11। ठीक है, -15/19 को क्या लिखोगे, 19/-15। तो ये माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेंटर में भी माइनस लिख सकते हो। ठीक है, इससे -19/15 लिख दोगे तो भी सही है। माइनस का एक साइन हो तो हम ऊपर नीचे इसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी सही होगा। ठीक, तो आगे है -5/21। -5/21, इसका इन्वर्स क्या होगा, -21/5, या इसे लिख दो 21/-5, दोनों सही है। आगे है 16। 16 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 16 मतलब 16/1, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/16। नेक्स्ट इज -7। -7 मीन्स -7/1, इन्वर्स क्या होगा, 1/-7, यहाँ ऐसे ऐसे लिख दो तो भी सही होगा आपका। आगे है सिक्स्थ पार्ट, -1। -1 मतलब -1/1 लिख सकते हैं ना इसे, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी सेम ही होगा। ठीक है, चाहे इसे 1/-1 लिख लो, चाहे उसे -1/1 लिख लो। ठीक है, माइनस का साइन तो ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं हम। आगे है 1। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1/1 को उल्टा करोगे तो भी 1/1 ही आएगा। ठीक है, तो 1/1 को हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही रहता है। आगे है -2/-9। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल भी हो सकते, दो माइनस आ गए ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, इन्वर्स आ गया 9/2। ठीक है, माइनस माइनस, दो माइनस है ना ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और इन्वर्स आ जाएगा 9/2। 0/5 का इन्वर्स 5/0, ये तो होता ही नहीं है, यहाँ पे आप लिखोगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0/5, क्योंकि नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता, तो ये नंबर हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो आप 0/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या लिख दोगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड लिखोगे आप इसे। बस आपने ये याद रखना है भी, किसी भी नंबर के नीचे 0 लिखा हो तो वो नंबर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम ऐसे नंबर लिखने को मेंशन ही नहीं करते, हम इस नंबर को हम बस इसे नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। -1/11, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 11/-1, या इसे -11/1 भी लिख सकते हो। राइट, ये थे आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और नेक्स्ट है आपका एट्थ सम। ठीक है, सेवंथ नहीं मैंशनड, तो एट्थ करते हैं। एट्थ इज यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर देयर एडिशन एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है, क्या प्रॉपर्टी थी वो, a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। कोई भी नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर ब्रैकेट में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो ये नंबर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेंटर में जो भी साइन है ब्रैकेट के अंदर वो लगा दो, देन ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बस यही आपने यूज करनी है इन सम्स में। तो फर्स्ट इज 3/5 multiply by 10 प्लस 35/24। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। 10 को आप 10/1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, इसे ओपन करो, 3/5 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। ठीक है, 10/1 लिख दिया मैंने, देन ये वाला साइन आएगा, फिर ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो, अगर मल्टीप्लिकेशन में कहीं कटिंग हो रही है तो आप कर सकते हो, डिनोमिनेटर में 5 है, न्यूमिनेटर में 10 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, साइन अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का है तो ही आप कटिंग करोगे, अगर प्लस माइनस का साइन है बीच में तो वहां पे आप कटिंग नहीं कर सकते। तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, तो यहाँ आप कटिंग कर सकते हो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10।
ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ कट कर सकते हो। आप यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कट नहीं कर सकते। एक नंबर ऊपर वाला होना चाहिए, एक नीचे वाला होना चाहिए। अगर सेम टेबल पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ भी कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना सेंटर में, तो यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं हम। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, ये भी कट हो गए। अब मल्टीप्लाई कर दो जो भी बचा है। ऊपर क्या बचा है, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, नीचे तो 1 है, ये भी 1, ये भी 1, प्लस यहाँ पे न्यूमिनेटर में बचा है 1 7 ज़ा 7 और डिनोमिनेटर में 1 8 ज़ा 8। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद टेक एलसीएम, 1 और 8 का एलसीएम आएगा 8। 8 को 1 से डिवाइड किया, 8 आ गया। 8 6 ज़ा 48, प्लस 8 को 8 से डिवाइड किया, 1 मिलेगा। 1 मल्टीप्लाई 7 7। तो दिस इज 8 + 7 15, 1 कैरी 5/8। दिस इज योर फाइनल आंसर, 55/8। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, 8th का सेकंड पार्ट। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/10 प्लस -3/5। ठीक है, पहले तो यहाँ पे दो साइंस आ गए हैं, कंबाइन करो दोनों को। क्या आएगा, 7/10 प्लस माइनस माइनस, राइट। अब करो इसे, ओपन करो। 2/3 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7/10 सेंटर में माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस आएगा। देन 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो कटिंग हो रही है। 3 और 7 की तो नहीं हो सकती, 2 और 10 की हो सकती है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे 3 और 3 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या बचा, 1 7 ज़ा 7, नीचे 3 5 ज़ा 15, माइनस इधर बचा 2/5। 15 और 5 का आप एलसीएम लो, दैट इज 15। 15 को 15 से डिवाइड करोगे 1, 1 मल्टीप्लाई 7 7, माइनस 15 को 5 से डिवाइड किया 3 मिलेगा। 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो आंसर इज 1/15। आंसर इज 1/15। आगे आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड है आपका 1 × 1/7 मल्टीप्लाई बाय 6/7 प्लस -3/5। प्लस और माइनस को कंबाइन कर दो, पहले इसे भी प्रॉपर में चेंज करो। 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आए उसमें ऊपर वाला न्यूमिनेटर प्लस करते हैं। तो 7 1 ज़ा 7, 7 + 1 8, डिनोमिनेटर में तो वही नंबर रहेगा जो है। मल्टीप्लाई बाय, साइंस कंबाइन कर दो, माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब ओपन करो, 8/7 पहले मल्टीप्लाई होगा 6/7 के साथ, देन सेंटर में सब्ट्रैक्शन का साइन, देन 8/7 मल्टीप्लाई 3/5। ब्रैकेट ओपन कर दी। कटिंग हो रही है क्या, किसी भी नंबर की कटिंग नहीं हो रही है ना। 8 6 ज़ा 48 ओवर, अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ थोड़ा ना कट कर देंगे, एक नंबर नीचे वाला होना चाहिए, एक ऊपर वाला। 8 6 ज़ा 48, 7 7 ज़ा 49, माइनस 8 3 ज़ा 24, 7 5 ज़ा 35। 49 और 35 का लो एलसीएम, दोनों 7 के टेबल पे जाते हैं। 7 7 ज़ा 7 5 ज़ा। ठीक है, अब ये तो एक टेबल पे तो जाते नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 ज़ा 49, 49 5 ज़ा 245, 245। 245 को 49 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को 48 से मल्टीप्लाई कर दो, 240, माइनस 245 को 35 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। 7 मल्टीप्लाई 24, 168। अब कर दो माइनस, 240 माइनस 168,
दैट इज 10 में से 8 2, 13 में से 6 7। तो ये रहेगा बच्चे आपका आंसर 72/245। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए। 8th का 4th पार्ट देखो, 4 पार्ट्स हैं 8 सम के। -2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/16 प्लस -21/4, राइट। तो ये आ गया -2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/16, कंबाइन कर दो साइंस, 21/4 प्लस माइनस, माइनस का साइन सिंगल आ गया। अब देखो -2/7 को पहले मल्टीप्लाई किया 7/16 से, सेंटर में सब्ट्रैक्शन का साइन, देन -2/7 को मल्टीप्लाई किया 21/4 से। ठीक है, तो यहाँ भी हम कंबाइन कर सकते हैं माइनस माइनस, तो ये बन गया आपका। चलो पहले कटिंग कर लो, 7 के साथ कटिंग हो गई, देन 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, इधर भी 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, कटिंग हो गई। यहाँ का बचा -1 ओवर डिनोमिनेटर में 8। यहाँ माइनस माइनस दो साइंस आ गए ना, यहाँ प्लस हो गया, ऊपर 1 3 ज़ा 3, नीचे 1 2 ज़ा 2। ठीक है, टेक एलसीएम, 8 और 2 का एलसीएम तो 8 ही आएगा। 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1, 1 मल्टीप्लाई -1 इज -1। 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12। तो 12 माइनस 1 इज 11/8। आंसर इज 11/8। नेक्स्ट देखो बच्चे, सम नंबर 10th है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 into 1/4 meter of cloth if 1 meter of cloth cost rupees 17 into 1/3। 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट आपको बता दिया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ ये आपको गिवन है, कितना है, ₹17 into 1/3। तो इसे पहले प्रॉपर में चेंज कर लो, 17 3 ज़ा 51, 51 प्लस 1 52/3 हो गया। 1 मीटर कपड़े का प्राइस 52/3। आपको खरीदना है 12 इंटू 1/4 मीटर, 12 इंटू 1/4 मीटर क्लोथ, कॉस्ट ऑफ, ठीक है, ये आपको फाइंड करनी है। तो 1 मीटर क्लोथ का प्राइस इतना है, इतने मीटर लेना है, ज़्यादा लेना है ना, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसे भी आप कन्वर्ट कर लो प्रॉपर में। 12 4 ज़ा 48, 48 प्लस 1 49/4। 12 4 ज़ा 48, 48 प्लस 1 49/4 मल्टीप्लाई बाय 52/3। तो देखो कटिंग हो रही है, यहाँ पे 2 के टेबल से कटिंग हो रही है। 2 2 ज़ा 4 एंड इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 ज़ा 4, 1 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, इतनी कटिंग हुई है, और तो नहीं कुछ कट हो रहा, नहीं। तो 49 को 26 से करो मल्टीप्लाई, 49 को 26 से करो मल्टीप्लाई, 294 मल्टीप्लाई 18, 947 1274। अच्छा, फिर से कट हो सकता था, यहाँ पे 2 और 26 फिर से कट हो सकता था, तो चलो यहीं पे कटिंग कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 26 को डिवाइड किया तो 13 2 ज़ा 26। ठीक है, तो अब आप करो 49 और 13 को मल्टीप्लाई। ये आ गया आपका 294,736। तो 637 डिनोमिनेटर में तो 1 3 ज़ा 3 है बस। ठीक है, 49 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 637 डिवाइडेड बाय 3।
तो अब क्योंकि आपको स्टेटमेंट में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए थे तो इसे भी आप इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो। 3 से करो डिवाइड, 3 टू ज़ा 6, 3 आया, 3 वन ज़ा 3, देन 7 आ गया, 3 टू ज़ा 6, 1 रिमाइंडर। तो कैसे लिखते हैं, पहले कोशेंट देन रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कितने रुपीस का 12 इंटू 1/4 मीटर आपका क्लोथ आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का सम था। लास्ट इज 12th सम, सम नंबर 12। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। से ए बी इज इक्वल टू ए सी, दो साइड्स तो इक्वल होंगी ही होंगे आइसोसेलेस में। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, ये बाउंड्री। ठीक है, क्या गिवन है आपको, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, राइट। if one of the equal sides is 5 into 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो इक्वल साइड्स हैं उनमें से एक की लेंथ जो है वो 5 इंटू 3/4 सेंटीमीटर है, मतलब दूसरी की भी तो सेम होगी क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो दोनों की लेंथ तो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज इक्वल टू 5 इंटू 3/4 मीटर्स, सेंटीमीटर सॉरी। प्रॉपर में चेंज करो, 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 3 23/4 सेंटीमीटर लेंथ है दोनों साइड्स की। ठीक है, इक्वल है ना साइड्स, तो दोनों की लेंथ तो सेम होगी। ये दो साइड्स हमने इक्वल ली हैं तो दोनों की लेंथ 23/4 23/4। हमें बी सी की यही फाइंड करनी है ना, मेजर ऑफ थर्ड साइड, हमें बी सी फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तीनों साइड्स को ऐड करोगे तभी तो बाउंड्री आएगी, तभी तो पेरीमीटर आएगा। तो वी नो डैट पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। पेरीमीटर आपको गिवन है 18, ए बी आपको पता है 23/4 है। ठीक है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज कर दिया था। बी सी आपको फाइंड करनी है थर्ड साइड, ए सी भी आपको पता है 23/4 है, ये दो साइड्स तो इक्वल हैं, राइट। अब बी सी को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इधर सॉल्व कर दूं। 18 इज इक्वल टू बी सी को इधर लिख दो प्लस 23/4 प्लस 23/4। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड कर लो, एलसीएम तो सेम रहेगा, 4 4 ज़ा 4 ही एलसीएम रहेगा, 23 प्लस 23 इज 46। ठीक है, अच्छा क्योंकि एलसीएम सेम है, सेम नंबर हो तो डायरेक्ट ऊपर हम प्लस कर देते हैं। तो बीसी क्या आएगा, ये टर्म इधर बीसी के साथ प्लस हो रही है, लेफ्ट पे आएगी तो माइनस होगी। लेफ्ट पे क्या है, 18 है। ठीक है, अगर चलो बीसी इधर रहने दो आप, ये 18 है, ये टर्म इधर आएगी तो माइनस होगी। ठीक है, साइड चेंज होती है तो टर्म का साइन भी चेंज होता है। 18 मतलब 18/1 लिख सकते हैं इसे। टेक एलसीएम, 1 4 का एलसीएम तो 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4 एंड 18 4 ज़ा 72। 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 1 मल्टीप्लाई 46 इज 46। ये आ गई बीसी की वैल्यू। 72 में से 46 माइनस कर दो, ये आ गया 6, यहाँ पे आ गया आपका 2/4। ठीक है, ये आ गई आपकी BC की लेंथ। तो कटिंग कर सकते हैं हम 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 13 2 ज़ा 26, 13/2 आ गई ना। BC इज 13/2। मिक्स्ड में चेंज करना है तो डिवाइड करो, 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर, तो इसे लिखो कोशेंट देन रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो BC क्या थी, यही तो थर्ड साइड थी, यही तो थर्ड साइड थी, यही आपने फाइंड करना था। ठीक है, तो ये थी बच्चे आपकी एक्सरसाइज 1.3।
इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, अगर आपको मेरे मेथड्स की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और हम इस टर्म का क्या, इस सेशन का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर आपका जब भी नया सिलेबस आ गया, अभी तो मैं फ़िलहाल पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाती हूँ, ठीक है? जब भी आपका नया सिलेबस आ गया, कुछ भी छूट गया होगा, तो हम उसे भी सॉल्व करके अपलोड करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।